गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन एमजीटी में। और आज का टॉपिक है सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे स्वास्थ्य विभाग में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सर मुझे डॉक्टर तो बनना है, डॉक्टरी लाइन में तो जाना है, परंतु नीट नहीं देना है जो कि सबसे टफ एग्जाम है मेडिकल का, उसको नहीं देना है। उसके बगैर भी क्या मैं डॉक्टरी लाइन में जा सकता हूँ? क्या विकल्प है? तो है, केवल जानने की जरूरत है। और विकल्प तो ऐसे ऐसे है ना कि एकदम बढ़िया से आप कर लोगे, आसानी से चले जाओगे और 30+ पर मंथ सैलरी आपके खाते में आएगा। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। अगर आपको बनना है डॉक्टर तो आपको देना पड़ेगा नीट। क्या देना पड़ेगा जी? नीट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये देने के बाद आप एमबीबीएस करने के लिए अच्छे कॉलेजेस में, जैसे एम्स में, चाहे दिल्ली का एम्स हो या पटना का एम्स हो, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस हैं जहां आपको मौका मिलता है कि आप एमबीबीएस कर लो या फिर बीडीएस कर लो। ये एमबीबीएस और बीडीएस होता क्या है? तो एमबीबीएस होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी। ये दो अलग अलग कोर्सेस हैं, दोनों को कंबाइन करके डिग्री दिया जाता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी को मिला के हम कहते हैं एमबीबीएस। आप सोच रहे होंगे सर एम पहले और इसमें बैचलर कह रहा है, तो ये अलग अलग है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। या फिर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको मौका मिलता है ये कोर्सेज में दाखिला लेने का, और उसके बाद एक बेहतर डॉक्टर बनके आप समाज की सेवा करते हो। क्लियर है? उसके अलावे नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको आयुष में बेहतर करने का मौका मिलता है और इस फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं, उसके मास्टर बन सकते हैं। ये आयुष क्या है जी? तो आयुष यानी ए से आयुर्वेद के फील्ड में, योगा के फील्ड में, या फिर यूनानी यानी भारत में जो दवाएं या फिर जो तरीका है रोग ठीक करने का उस फील्ड में। तो आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, या यूनानी दवा आता है ना, हाँ, उसके माध्यम से, या फिर सिद्धि के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, जो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, या फिर होम्योपैथी के द्वारा। तो इस फील्ड में भी जाने का मौका मिलता है आप नीट क्वालिफाई करते हैं तब। मतलब ये हुआ कि आप बेहतर डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा NEET यानी नीट। अब कुछ लोगों का कहना होगा सर ये तो टफ एग्जाम है। हाँ जी, टफ एग्जाम है, इसको नहीं देना है। तो उसके लिए ऑप्शन है सर, एकदम है ऑप्शन। चलिए आते हैं उसके ऑप्शन पे। विदाउट नीट हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए जरा सा, विदाउट नीट आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जी। नर्स होता है ना, डॉक्टर का सहायक, उस फील्ड में आप बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं। जी हाँ, आप सेकंड डॉक्टर उसको कह सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, लड़का हो या लड़की सबके लिए दरवाजा खुला है। बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। अब बी फार्मा तो मैथ वाले भी कर सकते हैं, तो बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा के बारे में आपको पता ही होगा। बी फार्मा मेडिसिन के फील्ड में स्टडी करना होता है और इससे अच्छे खासे मेडिसिन फैक्ट्री, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों में आपका जॉब लगता है, या फिर कहीं बेहतर मेडिसिन स्टोर खोल के भी आप बैठ सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद ना, मतलब कितना भी मिनिमम आप कमाओगे ना, तो 40+ ही कमाओगे, इससे कम नहीं कमाओगे। और सब फील्ड में शायद आपके स्किल, आपके क्वालिटी के आधार पे पैसा ज़्यादा मिले कम मिले, लेकिन ये कर लेने के बाद आपको तो मिलना ही है, क्योंकि क्वालिटी आप में आ ही जाता है अगर कोर्स करोगे बढ़िया से तो, और मिलता है काम। या फिर बीएससी रेडियोलॉजी कर लो। ये रेडियोलॉजी क्या है? तो जैसे रेडियोलॉजी, अगर रेडियोलॉजी का डिप्लोमा आप करते हो, जैसे पैरामेडिकल से करते हैं तो वो डिप्लोमा हुआ, यहाँ तो ये बैचलर हो गया। तो पैरामेडिकल से अगर आप रेडियोलॉजी कर रहे हो, रेडियोग्राफी कर रहे हो, बात एक ही है, तो उसमें आप एक्सरे वगैरह या उससे थोड़ा एडवांस मशीन चलाने को सीखते हो। लेकिन अगर उसमें बैचलर आपने कर लिया ना, तो सिटी स्कैन मशीन चलाना हो, या फिर MRI मशीन चलाना हो, या सोनोग्राफी वाला चलाना हो, समझ रहे ना, जितने भी एडवांस इक्विपमेंट होते हैं जो कि खासकर एक्सरे करने के काम आते हैं, बीमारियों को फाइंड आउट करने के काम में आते हैं, उसे चलाने का काम मिलता है और उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो उसका डिमांड भी है, चाहे जितना बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हॉस्पिटल हो, सब में डिमांड है। सरकारी में भी डिमांड है, प्राइवेट में भी डिमांड है, तो अच्छा खासा सैलरी भी है रेडियोग्राफी में या रेडियोलॉजी में। या फिर बीएससी से आप डर्मेटोलॉजी का भी बड़ा, डर्मेटोलॉजी यानी स्किन यानी चमड़ी का बीमारी, यानी उसके फील्ड में कि कौन सा बीमारी है, ये कैसे हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसके बारे में जांच वगैरह करना, यानी उससे रिलेटेड, और इसका भी बड़ा डिमांड है मार्केट में। ठीक है जी।
या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने सीआईडी देख रखा है, फिल्म में देख रखे हैं कि कैसे फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और कहा जाता है कि दया थोड़ा सा भेजो और पता लगाओ कि आखिर में इस पे किसका फिंगरप्रिंट है या फिर किसके डीएनए से मैच कर रहा है, फोरेंसिक लैब देख रहे हैं ना। हाँ, तो उस फील्ड से भी आप बैचलर कर सकते हो अगर रुचि है तो, और सबका आज डिमांड है। चाहे फिर साइकोलॉजी से कर सकते हो। ये साइकोलॉजी क्या है जी? तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप अच्छा आपको लगता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसके चिड़चिड़ेपन को सॉल्व करे, कि सोशल लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है आप बीएससी साइकोलॉजी से कर सकते हो, या फिर बीएससी आप बायोमेडिकल साइंस से भी कर सकते हो। ये बायोमेडिकल साइंस और यहाँ बायोटेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग है। नए नए बीमारियों की दवा क्या होनी चाहिए, जैसे कोरोना आया तो उसका नया दवा अगर बन रहा है तो वो दवा कौन सा होना चाहिए, कौन बेहतर होगा, उसके बारे में स्टडी होता है। और यहाँ बायो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो अनुवांशिक रोग वगैरह के लिए उसमें स्टडी किया जाता है। अनुवांशिक रोग कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उससे रिलेटेड। ये ऑप्टोमेट्री, ये सब बीएससी है। तो जगह के अभाव में मैंने एक ही साथ लिख दिया ऑप्टोमेट्री, यानी आंख से रिलेटेड। अब देखे होंगे जब बड़े बड़े अस्पतालों में आप जाएंगे तो आंख का चेकअप करने के लिए एक अलग मशीन रहता है और आपको 2-3 जगह जाना पड़ता है और वहाँ अलग अलग मशीन से आपकी आंखों को चेक किया जाता है, तो वो सबका ज्ञान होगा। या फिर यहाँ आ जाइए, अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा करें, खेती बाड़ी के फील्ड में अच्छा करें, फर्टिलाइजर के फील्ड में अच्छा करें, प्लांटिंग के फील्ड में अच्छा करें, किसानों की मदद करें, या फिर ये कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य इसी पर निर्भर है, क्योंकि यही एक चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, खेतीबाड़ी करना ही पड़ेगा, नहीं तो चाइना वाले वही प्लास्टिक का भेज देंगे चावल और खा के मरना होगा 50 साल में, तो मर जाएंगे 25 साल में। या फिर अगर फिजियोथेरेपी का भी करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ये फिजियोथेरेपी क्या है, के ही माध्यम से आप देखे होंगे कि बहुत लोग कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पैर का दर्द खत्म कर देते हैं। यानी एक तरह का मालिश का काम होता है, एक तरह का एक्सरसाइज का काम होता है, और उसमें बहुत सारी मशीनें आती हैं जिसके माध्यम से वो किया जाता है। तो उसका ज्ञान और उससे कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, इसका ज्ञान उसमें होता है। तो उसका भी फील्ड अच्छा है। और इस सब के लगभग, यानी ये जो मेडिकल साइंस में आने वाले ये जितने भी है ना, तो सबका अच्छा स्कोप है, आप कहीं से भी कर सकते हो। या फिर बीएससी पैथोलॉजी कर सकते हो। पैथोलॉजी यानी खून जांच करने वाला होता है ना, तो खून जांच तो आप पैरामेडिकल वाले में भी जाके कर सकते हो। अगर बीएससी पैथोलॉजी करते हो तो फिर फंगस का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, तो उसमें थोड़ा डीप नॉलेज की बात हो जाती है और उसके अपॉर्चुनिटी अच्छे अच्छे कंपनियों में ज्यादा है। क्लियर है जी? चलिए, तो उम्मीद है कि आप विदाउट नीट ये सब कोर्सेज जो है जान गए होंगे। इतना सारा कोर्स है और इसके अलावा भी बहुत सारा कोर्स है जहां बिना नीट के जा सकते हो, बिना नीट क्वालिफाई किए जा सकते हो। और मेरा उद्देश्य यही है कि सभी कोर्सेज के बारे में आप जान जाए। उसके बाद तो गूगल महाराज है अधिक जानकारी देने के लिए, और बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप इकट्ठा कर सकते हो नॉलेज। केवल अगर जान गए कि अच्छा ये फील्ड भी है जहां मैं जा सकता हूं, तो फिर इतना काफी है, मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है कि नर्सिंग के फील्ड में जाना है सर, लेकिन वो जो बीएससी नर्सिंग वाला है ना, वो थोड़ा सा खर्चा वाला है। हाँ, खर्चा वाला तो है, वहां वो नहीं कर सकता, मैं उतना एफर्ट नहीं कर सकता। कुछ ऐसा सस्ता सुविस्ता वाला बता दीजिए जो कि सरकारी कॉलेज मिल जाए और मैं आसानी से कर लूं, क्योंकि मेरे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है और मैं उतना पैसा नहीं दे सकता। तो आपके लिए भी विकल्प है, अगर लड़कियां हैं तब भी, लड़के हैं तब भी, सबके लिए विकल्प है। विकल्प क्या है जी, कि जीएनएम का कोर्स है, एएनएम का कोर्स है। देखिए, जीएनएम कहने का मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एएनएम कहने का मतलब ऑक्सिलियरी नर्स एंड मिडवाइफ। ये क्या है जी? आम भाषा में अगर समझे, मिडवाइफरी कहने का मतलब दाई का काम, मिडवाइफ कहने का मतलब दाई। गांव में जो चमईन होती है ना, जो बच्चा पहले करवाने का काम करती थी, तो बड़ा ही लोग मतलब उससे दूर रहता था। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मानने वाले वहां भी मानते हैं, लेकिन ये सब बेकार की चीजें हैं। तो ये दाई का काम जो है आप जीएनएम का कोर्स करके, और ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल दाई है, कोर्स करके आप अपने करियर को एक बेहतर मुकाम दे सकते हैं। और इनकी सैलरी भी 30+ कह ले, 40+ कह ले, है, आगे बढ़ने वाला ही है। और इनका बड़ा डिमांड है, हर जगह डिमांड है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो तब या सरकारी हॉस्पिटल हो तब। और सरकारी में अगर लग जाता है तो सोने पर सुहागा, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ये नर्सिंग के क्षेत्र में ए ग्रेड इनको कहा जाता है और ये बी ग्रेड का कहा जाता है। मतलब नर्सिंग का ऑफिसर है ये सब, और ये उनके सहायक के तौर पे, जो कि इक्विपमेंट सजाने का काम, रख रखाव का काम, हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन थिएटर्स को तैयार करने का काम, ये इनका होता है।
अब है क्या कि जीएनएम का कोर्स लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है, कंडीशन है कि वो बायोलॉजी से हो तब। लेकिन एएनएम के साथ क्या है, ये केवल लड़की ही करेगी। जी हाँ, केवल लड़की करेगी, बॉयज आर नॉट अलाउड। ठीक है जी। और यहां है कि ऑल सब्जेक्ट से, अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तब भी, अगर बायोलॉजी नहीं भी ले रखा है, मैथ भी है, तब भी आप यहां आ सकते हैं। किसका कोर्स करने के लिए जी? तो एएनएम का कोर्स करने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एक और इंफॉर्मेशन है कि इसका सर फॉर्म कब आता है, तो मैं बता दूं कि इसका फॉर्म मार्च अप्रैल के बीच में आता है, इसके एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म। और वो हर कोई दे सकता है, अब आने ही वाला होगा, और हर कोई दे सकता है जो बायोलॉजी से है, या फिर इसके लिए जो मैथ से भी है वो भी दे सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर एंट्रेंस निकल जाता है ना, तो फिर बहुत ही कम खर्च पे आप एक बेहतर नर्स बन जाइएगा और अपने जिंदगी को और साथ ही अपने परिवार की जिंदगी को भी सफल बनाने का काम कीजिएगा। जी हाँ, जीएनएम और एएनएम का कोर्स करके। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी और आप अब ये ठान भी लिए होंगे कि चलो अब तो हम मेडिकल के फील्ड में जाएंगे तो ये वाला कोर्स करेंगे जो कि बहुत ही कम खर्च का है, लेकिन एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही प्राइवेट कॉलेज, पैसा। ठीक है जी। उसके बाद है कि पारा मेडिकल कोर्स सर कर लें, तो देखिए इसमें भी मैंने रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी लिखा है, पैथोलॉजी लिखा है, फिजियो लिखा है, तो ये कह लें कि डिप्लोमा है, और वो जो बीएससी था वो बैचलर है, इसका एडवांस वर्जन है वो, तो वहां ज्यादा पैकेज भी है। यहां 20+ मिलेगा तो वहां 40+ मिलेगा। यहां भी वही कि एक्सरे वगैरह कैसे किया जाता है, अगर आपको उसमें रुचि है तो आप रेडियोग्राफी का काम पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाके करिए, यानी पैरामेडिकल से आने वाला ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर पैथो वाला काम, खून जांच वगैरह करने वाला काम, या फिर फिजियो वाला काम, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये पैरामेडिकल से, और भी इसके कोर्सेज है, आप पैरामेडिकल के वेबसाइट पे जाओगे, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज को सर्च मारोगे तो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है ना, वो आप कह सकते हैं कि पॉपुलर कोर्स है और ये ज्यादा लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि हमने बायोलॉजी से अगर इंटरमीडिएट किया है और डॉक्टर या डॉक्टरी लाइन में जाना है, स्वास्थ्य विभाग में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। खर्चा वाला भी और बिना खर्च वाला भी, दोनों विकल्प मैंने आपको बता दिया। तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप कौन करेंगे और कौन नहीं। चलिए अब विदा लेने का टाइम आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञान की बातें और ऐसे ही आपके काम की बातों का वीडियो मैं लाता रहूंगा। ओके, गुड बाय।